टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं यहाँ पर यूपीपीएससी आरओ के एग्जाम को देखते हुए इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें हमने 2021 की 2016 के काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस किए हैं। न केवल प्रीलिम्स के बल्कि मेंस के भी क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस किए हैं, क्योंकि मेंस में जो होता है इसमें भी एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है, आरओ का ही, जो 2017 में क्वेश्चन हुआ पेपर हुआ था। 2018 में इसके फॉर्म फिलअप हुए थे, 2018 में जो है वो लगभग एग्जाम हुआ था। तो उसको हम देखेंगे। हिंदी का जो पेपर होता है, हम जानते हैं कि प्रीलिम्स में 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के? 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं, और आपको 1/3 माइनस मार्किंग भी देखने को मिलती है। तो उन सारी चीज़ों को मतलब देखते हुए कि क्या कुछ किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलिए आइए देखते हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो चरमोत्कर्ष की बात करें तो बिल्कुल सही है, वांग्मय भी सही है, पुनरुत्थान लिखा हुआ है, नू नहीं रहना चाहिए था, पुनरुत्थान होना चाहिए था, पुनरुत्थान। ठीक है, तो इस तरीके से होता तो आपका सही होता, तो ये आपका गलत हो जाता है। एंड हिरण्य कशिपु होना चाहिए था, कश्यपु लिखा हुआ है, कश्यपु होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन, देखो इसमें दो ऑप्शन जो है वो गलत है, तो आंसर आयोग ने दोनों को ही मान रखा है। तो यहाँ पर जो अशुद्ध है वो सी और डी दोनों ही हो जाते हैं। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अब फिर से यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध, देखो शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम सिलेबस होता है और उससे मतलब डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिदर्श जो है वो आप देख सकते हो कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला, इसमें शुद्ध देखना है आपको। प्रतिदर्श हो गया, सही है। दृष्टा लिखा हुआ है, ये वाला नहीं होना चाहिए था, ये दृष्टा होना चाहिए था, तो ये आपका गलत हो जाता है। एंड रचयिता, देखो रचयिता में ये इस तरीके से य में छोटी की मात्रा होना चाहिए था, तो ये भी आपका गलत हो गया। आहार नहीं बल्कि आहार होता है, आहार होता है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। तो आपका सही जो है वो केवल ए ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पर देखो पुष्पांजलि बिल्कुल सही है, निरापराध नहीं होगा बल्कि निरपराध होना चाहिए था। भास्कर सही है, उज्जवल सही है, ये निरापराध नहीं बल्कि निरपराध होना चाहिए था, निरपराध होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका इसलिए गलत हो गया। तो जो गलत है, जो अशुद्ध है, वही आपका सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ में आते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो देखो वांग्मय बिल्कुल सही है, उत्कर्ष भी आपका सही है, वैमनस्य भी सही है, लेकिन मिथिलेश कुमारी नहीं बल्कि मिथिलेश छोटी की मात्रा होना चाहिए था, तब आपका ये सही होता। तो अशुद्ध यही है, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो गलत है, इसलिए यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। देखो दैहिक ठीक है, प्रौढ़ भी सही है, पौरुष भी सही है, लेकिन नौकरी नहीं होता बल्कि नौकरी होता है, तो देखो यही अशुद्ध आपका हो जाएगा। तो जो अशुद्ध है वही आपका सही है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। पांचवें का बी हो गया। छठवें में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह अनेकों मामलों में गवाह था। अनेकों मामलों, ये क्या बात हुई? अनेक तो अपने आप में बहुवचन है, मतलब सिर्फ यहाँ पर अनेक लगना चाहिए था, वह अनेक मामलों में गवाह था, तो यही आपका गलत है। नेक्स्ट देख लो। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, बिल्कुल सही है। आपकी मन कामना पूरी हो, बिल्कुल सही है। मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दे, ये भी सही है। तो गलत आपका पहला है, इसलिए यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सांसारिक समस्याओं में अब सभी फंसे हैं। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? देखो निरपराध व्यक्ति लगाने की जरूरत नहीं थी, निरपराध को दंड क्यों मिला, बस यही होना चाहिए था शुद्ध वाक्य, तो ये तो गलत है। हिंदी देवनागरी लिपि छोटी होना चाहिए। लिपि में आप जानते हो कि लिपि जो लिखा जाता है वो दोनों में ही छोटी की मात्रा होता है, तो ये भी गलत हो गया। अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता। अत्याधिक क्या होता है? अत्यधिक होना चाहिए था, अत्यधिक होना चाहिए था, तो ये भी आपका जो है वो गलत है। तो आपका केवल सही हो जाएगा पहला, यानी कि सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। आगे चलते हैं हम, और नेक्स्ट आप देख सकते हो। एक मिनट, गलत, ये वाला आपका गलत है। संसारिक नहीं बल्कि सांसारिक होना चाहिए था। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये ठीक है, निरपराध को दंड क्यों मिला, ठीक है, मतलब मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर है वो बी होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा संसारिक नहीं बल्कि सांसारिक होना चाहिए था, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, बिल्कुल सही है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ठीक है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है,
एक ठीक है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। एक गुलाब की माला, एक गुलाब से कोई माला होता बनता है क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब इसमें होना चाहिए था गुलाब की एक माला, ठीक है, गुलाब की एक माला होना चाहिए था। तो ये ध्यान रखना, तो यही आपका गलत है, तो जो गलत है वही आपका जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 8th के बाद 9th नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। देखो, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना लगाने की क्या जरूरत थी, तो ये गलत हो गया आपका। प्यास तीखा होता है, ठीक है, आप इतनी देर में क्यों आए, ठीक है, प्रत्येक श्रमिक को दो रुपए मिले, बिल्कुल सही है। तो आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत है, इसलिए ये सही हो जाएगा। 9 के बाद 10 में आते हैं, शुद्ध वाक्य लिखिए। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, अधीन लिखा हुआ है, अधीन नहीं बल्कि अधीन होना चाहिए था, अधीन होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, निरपराधी नहीं बल्कि निरपराध होना चाहिए था, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, बिल्कुल सही है ये। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, देखो पैतृक जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ है, पैतृक कुछ ये वाला र होना चाहिए था, तो ये आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट 10th के बाद आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर देख सकते हो, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो स्त्री सूर्य न देख सके उसको बोलते हैं अशूर्यम पश्या, अशूर्यम पश्या। शास्त्रज्ञ किसको बोलते हैं? जो शास्त्र का ज्ञाता होता है, जो शास्त्र का ज्ञाता होगा, जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता होगी उसको बोलेंगे शास्त्रज्ञ। श्रैण जो है दूसरी स्त्रियों में इंटरेस्ट रखने वाला। दुर्निवार मतलब जिसका निवारण ना हो, ऐसी समस्या जिसका निवारण ना हो सके उसको हम बोलते हैं दुर्निवार। तो आपको ध्यान रखना है बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है, तो ये कहते हैं ना कि संविदा, संविदा पर कोई काम, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारी जॉब्स वगैरह संविदा पर होती हैं जो कुछ खास शर्तों पर होती हैं। ठेकेदारी, जो ठेके लेने का काम करता है वो आपका हो गया, ठेकेदारी करना हो गया। कर्मठता, किसी काम को बहुत ही लगन, मेहनत और लगन के साथ करने वाले को हम बोलते हैं क्या? कर्मठता। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? स्वावलंबी। क्या बोलेंगे इसको? स्वावलंबी। आगे चलते हैं हम। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अप्रमेय, अप्रमेय का मतलब जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसके, उसको बोलते हैं अप्रमेय, ठीक है। जो तौला ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो समय पर संभव ना हो, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होना चाहिए? किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु बोलते हैं। विजित किसको बोलते हैं? किसी को जीत लेने, अगर किसी ने किसी चीज़ को जीत लिया हो तो उसको बोलते हैं विजित। विजित जैसे कि बोलते हैं ना, उस राजा ने इस राज्य को विजिट कर लिया, तो इस तरीके का। विजेता मतलब किसी चीज़ को जीता हो, तो वो आपका उस पर्टिकुलर पर्सन को हम क्या बोलते हैं? विजेता। जिज्ञासु जो है किसी चीज़ को जानने की इच्छा अगर रखता है, किसी चीज़ को जानने की अगर इच्छा रखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जिज्ञासु, ठीक है। आगे चलते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन में आता है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द। पैर से सिर तक, पैर से सिर तक मतलब आपका हो जाएगा अपाद मस्तक, अपाद मस्तक। सिख नख यानी सिख से लेकर नख तक, सिरों पर यानी कि सिर से लेकर के पैर तक अगर किसी चीज़ का वर्णन किया जाता है तो वो आपका पाद मस्तक, पाद से लेकर के मस्तक तक। आगे चलते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को बोलते हैं दुराग्रही, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द, उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आशातीत, जो आशा से परे हो, जो आशा से परे हो उसको बोलते हैं आशातीत, ठीक है। आशाजनक, आशा के अनुरूप हो, किसके? आशा के अनुरूप हो तो उसको बोलते हैं आशाजनक। प्रत्याशित जो मतलब कि क्या आशा जैसा लगाया गया हो उस तरीके का हो जाए। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसको बोलते हैं अध्यादेश। तो राज्य जो आदेश निकाला जाता है वो आपका अध्यादेश हो जाता है। उसी तरीके से आपको अधिसूचना, अधिनियम, इन सबको भी ध्यान रखेंगे। कोई एक्ट वगैरह बन जाते हैं तो वो अधिनियम कहलाता है। नेक्स्ट है, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो के लिए एक शब्द, उसको बोलते हैं प्रोषित पतिका। क्या बोलते हैं? प्रोषित पतिका। जिसका पति परदेश गया उसको प्रोषित पतिका, और जिसका पति जो है वो आता है, मतलब विदेश से लौट करके आता है, उसको बोलते हैं आगम पतिका। यानी पति अगर लौट करके आता है तो उसको बोलते हैं आगम पतिका, ठीक है। नवोढ़ा जो है किसी नई मतलब स्त्री की शादी हुई होती है तो उसको बोलते हैं नवोढ़ा। प्रवत्स पतिका जो है वो जाने वाला होता है विदेश, तो उसके लिए बोलते हैं। आगे चलते हैं हम। पृथक का सही विलोम है, तो पृथक का अगर विलोम हम देखें तो
अगर पृथक है तो एकत्र, संयुक्त, थकित तो संयुक्त आपका हो जाएगा, पृथक है तो उसका संयुक्त अपोजिट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। देखो उपयोग का जो विलोम हो जाएगा वो अनुपयोग हो जाएगा। सदुपयोग तो उपयोग अच्छा करना हो जाता है, निरुपयोग, समुपयोग ये सब नहीं होंगे, तो ये आपका केवल डी ऑप्शन सही है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द, देखो निषिद्ध का जो सही विलोम शब्द है वो है विहित। घृणित का मतलब तो ये हो जाता है जिससे कोई घृणा करता है वो घृणित हो जाता है। अनिषिद्ध और सिद्ध इनसे बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये नहीं हो सकते हैं। आगे चलते हैं हम 24 में निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम क्या होता है? आर्द्र होता है। शुष्क का विलोम जो है वो आपका आर्द्र हो जाता है। शीत आप जानते हो ठंडा होता है, एंड उष्ण जो होता है गर्मी होता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। स्थूल का विलोम, स्थूल का अगर हम विलोम की बात करते हैं तो स्थूल का जो है वो सूक्ष्म हो जाता है, ठीक है। सूक्ष्म, स्थूल का मतलब जो शाश्वत दिखाई दे रहा हो, एंड सूक्ष्म जो बहुत ही छोटा होता है, जो माइक्रो में होते हैं, वो आपको कहलाते हैं। दुर्बल मतलब जिसके पास बल नहीं होता वो दुर्बल कहलाता है। शाश्वत जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, वो आपके शाश्वत हो जाते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। आग्रह विग्रह, देखो आग्रह का विग्रह नहीं होता, ये गलत है। अपकर्ष तो आप जानते हो उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाता है, तो ये भी जो है सही नहीं है। जारज औरस, देखो ये पेयर जो है वो बिल्कुल सही है। उत्सर्जन का विसर्जन ये भी गलत लिखा हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन वनली। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही उत्तर अभिप्सित का इप्सित का अभिप्सित नहीं होता, ये गलत है। अमित का सीमित नहीं बल्कि परिमित हो जाएगा, तो ये भी गलत है। हया बेहया बिल्कुल सही है। अघि निरग यहाँ भी सही। देखो यहाँ पर भी दो ऑप्शन सही है, तो इसको भी आयोग ने ये दो ऑप्शन जो है वो माना है। अघि का मतलब हो गया कि मतलब बहुत ही ज़्यादा पाप वगैरह करने वाला। इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। दक्षिण का वाम बिल्कुल सही है। उद्यम का निरुद्यम नहीं होता है। उद्यम का जो है अगर आलस्य हो जाए, आलस्य, तो वो आपका सही होता। विधि का निषेध सही है। बर्बर का सभ्य सही है, तो जो गलत है वही आपका जो है वो सही हो जाएगा। 28 के बाद 29 में आते हैं विलोम दृष्टि से शुद्ध युग्म। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, ठीक है बिल्कुल सही है। संयुक्त आदि संयुक्त नहीं होगा। समस्त अभ्यस्त नहीं होगा। अज्ञ का अनभिज्ञ नहीं बल्कि अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, तो ये आपका ए जो है 29 का ए जो है एकदम सही है। विलोम शब्द के अशुद्ध बताना है। सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित, बंधन, मोक्ष। तो देखो अशुद्ध बोल रहा है, तो सचल जो है वो चल का पर्यायवाची है। ये क्या है? पर्यायवाची है, न कि जो है विलोम है, तो यही आपका जो है वो गलत है, इसलिए ये सही हो जाएगा। बाकी सब जो है वो सही है। नेक्स्ट आते हैं 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन में, एंड 31 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो। वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग था। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है? तो देखो एक तो वह हो गया, ठीक है, वह आपका सर्वनामिक विशेषण हो गया। उसके बाद आप देखो आदमी जो कल आपके घर आया था, तो जो आपके, ये दूसरा विशेषण हो गया। एंड तीसरा आपका घर आया था बहुत बड़ा ठग था, ठीक है, तो ये ठग आपका हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये बड़ा बड़ा आपका जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 विशेषण जो है वो देखने को मिलते हैं, तो 3 विशेषण आपका हो जाएंगे। अगर इसमें पूछा जाए प्रविशेषण कितने, तो प्रविशेषण आपका 1 है, यानी कि जो बहुत है ना, बहुत विशेषण का भी विशेषता बता रहा है, तो वो आपका प्रविशेषण कहलाता है। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में आता है? दुष्चरित्र जो है वो आपका विशेषण कहलाएगा यहाँ पर इस वाक्य में। नेक्स्ट है उसका लड़का लंबा है, में विशेषण का चयन कीजिए। तो देखो जो लंबा है ना वो आपका विशेषण हो गया, तो ये आपका लंबा जो है वो विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। देखो पांडु लिपि भी होती है और पांडु व्यक्तियों का नाम भी था। हम जानते हैं ना पांचों जो पांडु थे, ठीक है, पांचों पांडव वो पांडु फैमिली से थे, तो ये विशेषण और विशेष्य दोनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण है, तो चतुर विद्यार्थी से अगर प्रश्न पूछो तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि विशेषण क्या है, तो चतुर, चतुर जो है वो आपका विशेषण हो जाता है। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? तो बड़े चोर में तो विशेषण विशेष्य है, बड़ा हो गया, चोर हो गया, तो आप देख सकते हो विशेषण और विशेष। आधे चोर ये भी है, 8 बड़े चोर ये भी है, लेकिन पुलिस की लापरवाही नहीं है। पुलिस की लापरवाही में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? क्रोधी जो है विशेषण नहीं है, कंटक भी नहीं है, चुनौती भी नहीं है, बल्कि लेकिन जो राही है वो राह से बना है। किसे बना है? राह, राह जो है वो उससे हो जाता है, तो विशेषण आपका राही जो है वो विशेषण हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण,
कितने लोगों ने किया है, लाखों लोगों ने, तो लाखों जो हो जाएगा वो इसका विशेषण हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, विशेष्य वह शब्द होता है, विशेष्य क्या होता है, मतलब जो अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो जैसे वह बहुत सुंदर है तो वह की हमने विशेषता बताई है, तो इसलिए वह जो होता है वो विशेष्य होता है, सुंदर जो है उसका विशेषण हो जाता है। तो विशेष्य जो होता है वो शब्द की विशेषता बताई जाती है, तो ये आपका होगा, वह जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो तो आपका विशेषण कहलाता है, वो आपका विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है वो तो नेक्स्ट उसके टर्म्स हो जाते हैं, तो ए ऑप्शन जो है वो सही है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है तो मोहन नहीं, एक मिनट, मोहन भी है विद्यार्थी भी है, तो उसका जो विशेष होगा ना वो विद्यार्थी हो जाएगा, ये ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन मतलब क्रिएट कर देता है, डाउट्स क्रिएट कर देता है। टीका का अर्थ क्या है, टीका का पर्याय क्या है, तो टीका का मतलब हो जाता है व्याख्या। कहते हैं ना भाई क्यों टीका टिप्पणी कर रहे हो, मतलब क्यों व्याख्या कर रहे हो। जैसे कि हम साहित्य में जब इसको देखते हैं तो बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे की रचनाओं को टीका किया है, टीका किया है इट मीन्स कि उसने व्याख्या किया है। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखो हंससुता भी है, अर्कजा भी है, कृष्णा भी है, लेकिन कुलंकषा जो है वो नदी का है, ठीक है, सरिता का है, सरिता या नदी का है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है, तो यही आपका डी जो है वो एकदम सही है। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है, विसिक, विसिक का मतलब होता है बाढ़, ठीक है, बाढ़ जो होता है वो विसिक का, तो सरोवर आप जानते हो तालाब हो जाता है, ठीक है, तो बुध आपका एक ग्रह हो गया, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तरु जो है वो वृक्ष हो जाता है। खर का पर्याय शब्द नहीं है, देखो खर का मतलब दुष्ट भी होता है, गधा भी होता है, तिनका भी होता है, लेकिन तेज नहीं होता है, तो जो नहीं होता है वही आपका सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो घोड़ा का देखो घोटक भी होता है, बाजी भी होता है, तुरंग भी होता है भी होता है, लेकिन जो शार्दुल है ना वो सिंह का है, शार्दुल जो होता है वो सिंह का है, इट मीन्स की सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 45 के बाद आ जाते हैं 46 में, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, देखो कामदेव का जो पर्यायवाची है वो मार है, ठीक है, और विडौजा पिशुन तो आपका कौवा का हो जाता है, ठीक है, अस्म ये नहीं होगा, तो आपका मार जो है वो इसका पर्यायवाची हो जाता है। धनंजय का पर्याय जो है वो गुणा केस है, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है मीन का पर्यायवाची, देखो मीन का झक होता है, सिलीमुख, अली, कष्टपद, खटपद, इन सब की बात करेंगे तो ये भौरे का पर्यायवाची होता है, किसका, भौरे का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है, तो झंडा होता है, पताका भी होता है, निशान भी होता है, लेकिन जो ग्रह है ना वो केतु का पर्यायवाची नहीं है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है तलवार का पर्यायवाची शब्द है, तलवार का हलवार, करवाल जो है वो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है। 50 के बाद आते हैं 51 में, मिट्टी का तत्सम शब्द है मृत्तिका जो है वो मिट्टी का तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, उलूक मतलब हो जाता है आपका उल्लू मतलब आपका हो जाता है उल्लू। कूप, उल्लू जो है उसका तद्भव हो जाएगा, कूप जो है वो कुआं हो जाता है। ओझा जो है इसका ओझा जो है वो आपका तत्सम शब्द है, मतलब तद्भव शब्द है, इसका अगर तत्सम की बात करते हैं तो ये इसका हो जाएगा आपका उपाध्याय, ठीक है, उपाध्याय। पुस्तक आप जानते हो, पुस्तक का आपका किताब वगैरह हो जाता है, तो तद्भव शब्द केवल यहाँ पर ओझा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, तो साटिका का मतलब होता है साड़ी, साटिका का मतलब होता है साड़ी, तो यही आपका जो है वो तत्सम है। बाकी सब अगर देखो तो ये सब तद्भव है, रश्मि, रैन, सरसों, ये सब क्या है, ये सब तद्भव शब्द हैं, ठीक है, तद्भव है, तो इसलिए ये सारे गलत हो जाएंगे, केवल पहला यानी कि साटिका का अर्थात साड़ी, ये सही हो जाएगा। बारात का तत्सम रूप है, बारात का तत्सम रूप होता है वर यात्रा, क्या होता है, वर यात्रा, बरात ये सब नहीं होते हैं। मोती का तत्सम रूप, मोती का जो तत्सम रूप है वो है मुक्तक, ठीक है, मुक्तक, मोती मौक्तिक नहीं होगा, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये आपका हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी, मुक्तक नहीं, आपका मौक्तिक होना चाहिए, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, मोती नहीं होगा। 55 के बाद आ जाते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम का सही युग्म, महूक, महुआ, गलत लिखा हुआ है, महूक नहीं होता है बल्कि मधुप होता है, मधुप जो है महुआ का तत्सम रूप है, तो ये आपका गलत हो गया। अछवाट अखाड़ा बिल्कुल सही है, आर्द्रक नहीं होता बल्कि आर्द्रक होता है, अदरक का जो है वो आर्द्रक होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। ईच ईक ये भी गलत दिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में तत्सम की दृष्टि से एक अशुद्ध है, अशुद्ध क्या है, दीक्षा, परीक्षा, सुकर, बलिवर्द, कपूत, ठीक है, कपूत, सपूत, वरिष्ठ, कनिष्ठ, ये भी सही है, लेकिन कपूत सपूत नहीं होना चाहिए था, बल्कि कुपुत्र सुपुत्र होना चाहिए था, कुपुत्र सुपुत्र होना चाहिए था, तो यही गलत है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
ऑप्शन। 57 के बाद 58 में आते हैं, निम्नलिखित में से शब्द तत्सम है। तो देखो इसमें तत्सम क्या है, सपूत जो है वो आपका हो जाता है तत्सम नहीं, ये तो आपका नहीं है क्योंकि ये सुपुत्र होना चाहिए था, सपूत नहीं बल्कि सुपुत्र होना चाहिए था। एंड सरीसृप जो है वो सही है। सांकल, सांकल का मतलब होता है श्रृंखला, श्रृंखल का मतलब होता है श्रृंखला, तो ये भी नहीं होगा। सांझ का मतलब हो गया संध्या, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे और ये आपका संध्या है। आगे चलते हैं हम 59 में, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ज्योत्सना, सृष्टि, परीक्षा, घर। तो इसमें अगर आप देखो तद्भव शब्द, ज्योत्सना का मतलब होता है ज्योति, सृष्टि का मतलब होता है सेठ, परीक्षा भी आपका तत्सम शब्द है, लेकिन घर, घर का अगर हम तद्भव देखेंगे तो वो आपका गृह होता है, न कि घर होता है। तो ये डी ऑप्शन जो है यही तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। अखरोट का तत्सम शब्द, अखरोट का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है अछूत। यहाँ पर अगर अक्षयवट देखो, अक्षयवट जो है वो बरगद जो है वो हो जाता है, मतलब अर्थात, लेकिन फिर भी ये आपका तद्भव ही है। तत्सम के बाद सिर्फ और सिर्फ अछूत है। तो ये देखो टोटल 60 क्वेश्चन थे, उन सारे क्वेश्चन को हमने एक एक करके डिस्कस किया है। होप सो आपको ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है और आप चाहते हो कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सबको हम डिस्कस करें, प्लस उसी के साथ में जितने भी लाइक प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह हैं उन सबको भी हम डिस्कस करें, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियोस रहें वो आपको टाइमली जो है वो मिलते रहें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।